लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बेंगलुरु में चुनाव आयोग पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को जनता ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया, बल्कि वो तो वोट चोरी कर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही नहीं बन पाते। वोट चोरी के खेल में चुनाव आयोग ने बीजेपी की खुलकर मदद की। ये भी कह सकते हैं कि चुनाव आयोग और बीजेपी की दोस्ती, उनकी मिली भगत के चलते ही आज नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो जनता ने तो बीजेपी से सत्ता छीन ही ली थी। अगर 25 सीटें भी बीजेपी को कम मिलती तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। राहुल गांधी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि बीजेपी और उसके सहयोगी देश में करीब 35 सीटों पर 25,000 से कम वोटों से चुनाव जीते हैं। अगर चुनाव में धांधली नहीं होती तो इन 35 सीटों में से ज्यादातर सीटें इंडिया गठबंधन की झोली में आती। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि एमपी, गुजरात, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का जमकर विरोध देखा जा रहा था। तमाम संगठन बीजेपी के खिलाफ मैदान में कूद पड़े थे, लेकिन जब चुनाव नतीजे सामने आए तो कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। सवाल तो तभी से उठ रहे थे, लेकिन अब जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के सबूत रख दिए हैं, ये चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस गया है, तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में वोट चोरी के राहुल गांधी के दावे की हकीकत पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो सबसे पहले हम राहुल गांधी के दावे वाले वीडियो को देखते हैं कि उन्होंने क्या दावा किया है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग अगर मशीन रीडेबल वोटिंग लिस्ट हमें दे तो वोट चोरी का बड़ा खुलासा किया जा सकता है। राहुल ने दावा किया तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया कि आपने जो आरोप लगाए हैं उसका हमें शपथ पत्र दीजिए पहले। अब सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग इस शपथ पत्र का करेगा क्या, क्योंकि पहले चुनाव में जो शपथ पत्र दिए गए थे उनके तो आज तक जवाब नहीं आए हैं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए थे वोट चोरी के। चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा था, अखिलेश ने शपथ पत्र दिए भी थे, लेकिन हुआ क्या? देखिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे, और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें, यूपी में बहुत करीब से देखा इन्होंने। इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। अगर पुरानी सरकार रही होंगी तो डीजीपी हट जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हट जाएगा और संबंधित अधिकारियों की शिकायत होगी, वो हट जाएगी। आप कितनी भी शिकायत करोगे, किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जो साथ देना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरोप पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया। शपथ पत्र से ज्यादा जरूरी है कि चुनाव आयोग बताए कि गड़बड़ी कहां हुई है। ऐसे में हम यहां आपको उन सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के जीत के मार्जिन को लेकर सवाल उठे थे, जिसमें हम हर सीट को लेकर आपको बताएंगे कि क्यों राहुल गांधी उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर सवाल। तो जिस सीट पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ वो भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना को मिली थी। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वाइकर ने सिर्फ 48 वोटों से जीत दर्ज की, और ये जीत भी डाक मार्क पत्र के चलते मिली, जिसमें हेरा फेरी के आरोप लगाए गए थे। वाइकर को 4,52,644 लाख वोट मिले हैं, जबकि इस सीट पर शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर को 4,52,596 वोट मिले हैं। इस सीट का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। हम अगर सिर्फ बीजेपी को मिली सीट की बात करें तो यूपी की बांसगांव सुरक्षित सीट से बीजेपी के कमलेश पासवान 3,150 वोट के अंतर से विजयी रहे। कमलेश को 4,28,693 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के सदल प्रसाद 4,25,543 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। इंडिया ब्लॉक की ओर से कांग्रेस के टिकट पर उतरे सदल ने कमलेश पासवान को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वो 3,150 वोट के अंतर से
पीछे रह गए। इसी तरह यूपी की फर्रुखाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश राजपूत 2668 वोट के अंतर से विजयी रहे। मुकेश ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा के डॉक्टर नवल किशोर शाक्य को हराया। मुकेश को 4,87,963 वोट मिले। वहीं सपा उम्मीदवार नवल किशोर को 4,85,285 वोट मिले हैं। पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो इससे बीजेपी के सौमित्र खान 5,567 वोट के अंतर से जीते। सौमित्र खान को 6,80,130 वोट मिले, जबकि सौमित्र के खिलाफ टीएमसी ने सुजाता मंडल को उम्मीदवार बनाया था और इसमें टीएमसी उम्मीदवार को 6,74,563 वोट मिले। राजस्थान की जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की बात की जाए तो इससे बीजेपी के उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह 1,615 वोट से विजयी रहे। बीजेपी उम्मीदवार को 6,17,877 वोट मिले और कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा को 6,16,262 वोट मिले और वो दूसरे स्थान पर रहे। इसी तरह इसी लिस्ट में ओडिशा की जाजपुर लोकसभा सीट भी है, जहां पर बीजेपी के रविंद्र नारायण बेहरा मात्र 1,587 वोट से जीते। बीजेपी उम्मीदवार को 5,34,239 वोट मिले और बीजेपी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरी बीजेडी की मौजूदा सांसद शर्मिष्ठा सेठी को 5,32,652 वोट मिले। छत्तीसगढ़ की कांकेर सीट भी इसी में शामिल है। बीजेपी के भोजराज नाग को मात्र 1,884 वोट के अंतर से चुनाव जीता। भोजराज को 5,97,624 वोट मिले। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के वीरेश ठाकुर रहे, जिन्हें 5,95,740 वोट मिले। तेलंगाना की महबूब नगर सीट की बात की जाए तो यहां बीजेपी उम्मीदवार अरोड़ा डीके को 4,500 वोट से जीत मिली और बीजेपी उम्मीदवार को 5,10,747 वोट मिले। इसी तरह कांग्रेस उम्मीदवार जो दूसरे नंबर पर रहे सी वामसी चंद रेड्डी को 5,06,247 वोट के साथ दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। बिहार की अररिया सीट से बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को 20,094 वोटों से चुनाव में जीत मिली। लोकसभा चुनाव में उन्हें 6,146 वोट मिले, जबकि आरजेडी के शाहनवाज को 5,80,052 वोट हासिल हुए थे। आरजेडी का दावा था कि इस सीट पर धांधली नहीं होती तो उनकी जीत तय थी। उत्तर प्रदेश की मेरठ सीट पर तो बीजेपी नेता ही मानकर चल रहे थे कि बाजी हाथ से निकल गई है, लेकिन चुनाव नतीजों में बीजेपी के अरुण गोविल 10,585 वोटों से चुनाव जीत गए। गोविल को 5,46,469 वोट मिले थे। वहीं इस सीट पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुनीता वर्मा को 5,35,884 वोट मिले। यूपी की अलीगढ़ सीट को लेकर भी इसी तरह का दावा किया गया था, लेकिन ये सीट भी बीजेपी की झोली में चली गई। बीजेपी के सतीश गौतम 15,647 वोटों से चुनाव जीत गए थे। गौतम को 5,01,834 वोट मिले थे, तो समाजवादी पार्टी के विजेंद्र सिंह को 4,86,187 वोट मिले थे। पश्चिम बंगाल की बालूर घाट सीट पर वोटों का ये खेल चला। जीत बीजेपी को ही मिली। पार्टी के उम्मीदवार सुकांत मजूमदार 10,386 वोटों से चुनाव जीत गए। उन्हें 5,74,996 वोट मिले। वहीं टीएमसी के विप्लव मित्रा को 5,64,610 वोट मिले। पश्चिम बंगाल की ही पुरुलिया सीट पर भी बीजेपी ने चौंकाने वाली जीत हासिल की। पार्टी को यहां 17,079 वोटों से जीत मिली। पार्टी के उम्मीदवार ज्योतिर्मय सिंह महातो को 5,78,489 वोट मिले, जबकि टीएमसी की शांतिराम महातो को 5,61,410 वोट ही मिल पाए। चुनाव नतीजों को लेकर असम की करीमगंज पर भी विवाद हुआ, लेकिन जीत बीजेपी के खाते में चली गई। पार्टी उम्मीदवार कृपानाथ मल्ला को 5,45,093 वोट मिले और वो 18,360 वोटों से चुनाव जीत गए और कांग्रेस के हाफिज रशीद अहमद चौधरी को 5,26,733 वोट मिले, लेकिन उनके हिस्से हार आई। लोकसभा चुनाव में सबसे चर्चित सीटों में शामिल बिहार की सारण सीट पर भी वोट का ऐसा ही खेल दिखाई दिया। यहां बीजेपी के दिग्गज नेता राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से था। रूडी ने यह सीट 13,661 वोटों से जीत ली। उन्हें 4,71,752 वोट मिले, तो रोहिणी आचार्य को 4,58,091 वोट मिले थे। इसी तरह से करीब 1 दर्जन सीटें ऐसी भी हैं जहां बीजेपी के सहयोगी उम्मीदवार को बेहद करीबी अंतर से जीत मिली थी। वैसी जीत को लेकर वाराणसी सीट पर भी सवाल उठे थे और वाराणसी सीट पीएम मोदी की सीट है। अब राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उन पर चुनाव आयोग शपथ पत्र मांगने की जगह सबूतों के साथ देश की जनता को जवाब दे, ये कहना है विपक्ष का, जिससे लोगों को चुनाव की निष्पक्षता पर जो संदेह पैदा हो गया है
वो दूर हो सके। नहीं तो ये माना जाएगा कि राहुल ने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब चुनाव आयोग के पास नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा है और सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है, उनसे भागने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए एक बार फिर राहुल गांधी पर ही निशाना साधने की तैयारी हो रही है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।